अच्छे मैंडेट से जीतने जा रहे हैं। बस राजनीति को साधना है या बस मतदाताओं को साधना है। नमस्कार, गणादेश बिहार में आपका स्वागत है। तारापुर में चुनाव की जो सरगर्मी है वो कितनी तेज़ है वो तो आप लोगों को पता है। अब इसी कड़ी में राजद के बड़े बड़े नेता तारापुर पहुंच रहे हैं। तारापुर जाने के क्रम में जमुई में कुछ नेता रुकते हैं और लोगों से मिलते हैं। इसी क्रम में हमारी मुलाकात हुई है राजद के एक बड़े नेता हैं अजय सिंह, जो कि प्रदेश सचिव हैं राजद के। आइए इनसे बात करते हैं और चुनाव को लेकर के चर्चा करते हैं। तारापुर में बाय इलेक्शन हो रहा है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, चाहे वो जदयू कह लीजिए या फिर राजद कह लीजिए। नाक की लड़ाई हो गई है, तो क्या राजद नाक बचा पाएगी इस बार? देखिए, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, हम दोनों जगह पर हम बहुत ही श्योर हैं कि रिजल्ट हमारे पक्ष में आ रहा है। और रिजल्ट नेताओं से नहीं होता है, रिजल्ट जन उभार से होता है। और जन उभार जब हमारे पक्ष में है तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हताश तो वो हों जिन्हें अब पता चल रहा है कि उनकी नीतियों, उनकी विचारधाराओं पर जनता उन्हें अस्वीकार कर रही है। तो हमारे पक्ष में हम नेचुरली बहुत ही खुश हैं और हमें लगता है कि हम अच्छे मैंडेट से जीतने जा रहे हैं। आपने जो यहाँ पे कैंडिडेट उतारा है तारापुर में, वो एक वैश्य वर्ग से हैं, तो ये क्या गेम प्लान है आप लोगों का इसमें? देखिए, इसमें गेम प्लान कुछ नहीं है। वो हमारे कॉम्पिटेंट कैंडिडेट हैं। हमने उनको टिकट देने के समय ये नहीं सोचा था कि हमें बस राजनीति को साधना है या बस मतदाताओं को साधना है। एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को हमने टिकट दिया है और किसी दूसरे दल के कैंडिडेट के बारे में मुझे कहना नहीं है, उनकी छवि जग जाहिर है। तो जब हमने अच्छा कैंडिडेट दिया है तो क्या बैस, क्या मुसलमान, क्या यादव, क्या दलित, सब लोग हमारे पक्ष में हैं। और ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, ये बिहार की जनता का रुझान है। बिहार की जनता के रुझान का एक थर्मामीटर है कि बिहार की राजनीति किस दशा और दिशा में जाएगी, उसका एक थर्मामीटर है और ये हमारे पक्ष में है। अगर राजद की बात करें, तेज प्रताप और तेजस्वी की बात करें, तो दोनों भाइयों में थोड़ा सा चल रही है तल्खी। तो इस तल्खी का नुकसान कहीं से इलेक्शन में तो उठाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को? देखिए, दोनों भाई के बीच में जो तल्खी है वो एक क्रिएट किया हुआ, एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है। कहीं से कोई तल्खी नहीं है। दोनों भाई लालू जी के पुत्र हैं और लालू जी अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो उनके हिसाब से और राजद के हिसाब से कोई तल्खी की बात है नहीं। थोड़ी बहुत नाराज़गी तो हर एक परिवार में भी होती है, तो वो नाराज़गी हो सकती है, लेकिन उसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जनता हमारे साथ। कांग्रेस का प्रचार की बात कर रहे हैं तेज प्रताप कांग्रेस के प्रचार की बात हमें नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात हुई है। अब वो सोशल मीडिया पे कहाँ से किस तरह आया है, आजकल लोग गॉसिप कॉलम्स ज़्यादा लिख रहे हैं, तो हम तो इसे सिरे से खारिज करते हैं। ऐसी कोई बात है नहीं। महागठबंधन में तो टूट हो गई है। आप कुशेश्वर स्थान की बात करें या तारापुर की बात करें, दोनों जगह से कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिया है, तो इसका कितना असर पड़ेगा? किसी भी महागठबंधन का क्या मकसद होता है? मकसद होता है कि एक समान विचारधारा के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और जो विचारधारा जनता के हित में नहीं है, जो विचारधारा समाज को तोड़ने का काम करती है, नफ़रत फैलाने का काम करती है, जिस विचारधारा के चलते युवाओं को रोज़गार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जा रही है, दलितों की हत्या हो रही है, क्राइम काफ़ी बढ़ गया है, तो उस विचारधारा के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो सभी लोगों को सोचना होगा कि हमें त्याग करना पड़ेगा। और हमें तो लगता है कि हम दोनों सीट जीत रहे हैं। कांग्रेस की नाराज़गी हो सकती है, लेकिन ये नाराज़गी स्थानीय स्तर पर है। लेकिन ऊपर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और सोनिया जी के जो संबंध हैं वो बहुत ही गहरे हैं और वह नीतियों के आधार पर संबंध है। कांग्रेस के जो बिहार के नेता हैं, बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि बिना 19 विधायकों के तेजस्वी कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री? जहाँ तक 19 विधायकों का सवाल है, ये चुनाव बीत जाने दीजिए और तब हम बात करेंगे कि हमारी सरकार कैसे बनेगी। हम अपनी रणनीति पहले क्यों खोलें? कन्हैया कुमार जो अब कांग्रेस में आ गए, वो भी आ गए हैं तारापुर।
और उनका एक काफ़ी अच्छा वक्ता है और वोटरों को लुभाने में एक्सपर्ट हैं, तो वो तो नुकसान पहुंचाएंगे, आपको क्या लग रहा है? देखिए, हमें नुकसान पहुंचाने की बात तो एकदम मैं सिरे से इसे खारिज करता हूं। मुझे कहीं से नुकसान पहुंचने की बात नहीं होगी। और ये तारापुर जाकर आप देखें, जब जन उभार हमारे पक्ष में है, जनता का रुझान हमारे पक्ष में है, तो भाषणों से कुछ होना नहीं है। और हम विपक्ष में, बिहार में विपक्ष की भूमिका में कौन है, सड़कों पर कौन संघर्ष करता है, दलितों की लड़ाई कौन लड़ता है, पिछड़ों की लड़ाई कौन लड़ता है, कौन अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाता है, और उस आवाज़ उठाने के एवज में हमारे राष्ट्रीय नेता के परिवार को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी को जेल जाना पड़ा है। तो संघर्ष का जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो हमारे दल के साथ होगा। तो कन्हैया कुमार आ जाएं या कोई भी व्यक्ति आ जाए, वो विपक्ष की भूमिका में है नहीं। अभी विपक्ष की भूमिका में हम हैं और जनता भी इस चीज़ को स्वीकार करती है। तो उनके आने से और ओजपूर्ण वक्तृत्व कला से जनता के रुझान में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये तात्कालिक फ़र्क पड़ सकता है, लोग कह सकते हैं हाँ ये अच्छा बोलते हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका में तो हम हैं। अगर नीतीश और जदयू और बीजेपी को परास्त करना है तो राजद ही उसका विकल्प हो सकता है, कन्हैया कुमार नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये हमारे साथ राजद के बड़े नेता अजय सिंह, जो कि तारापुर चुनाव को लेकर जमुई पहुंचे हैं और अब कुछ ही क्षणों में तारापुर जाएंगे और वहां पर कैंपेन करेंगे अपने वोटरों को कन्विंस करने के लिए कि राजद ही एक चारा है जो इस बिहार के विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए काम कर रही है। अब देखना है आगे, 30 अक्टूबर को चुनाव है और 2 अक्टूबर को फैसला हो जाएगा कि ये जो तारापुर का चुनाव है ये कौन पार्टी जीत रही है, राजद या जदयू। आप देख रहे हैं गणराज्य बिहार और मैं हूँ सुमित। धन्यवाद।